सीट अलॉटमेंट लेटर तो आ गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो आ गया, लेकिन आपका एडमिशन अभी भी रुक सकता है अगर आप ये डॉक्यूमेंट्स लेके नहीं जाओगे। बिहार के स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं कि वो डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करके नहीं लेके जाते, वो वहां जाके डॉक्यूमेंट्स ढूंढते हैं और उन्हें नहीं मिल पाता, जिनके कारण या तो उन्हें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है या उनका एडमिशन भी डिले हो जाता है। अगर आप भी ये गलती नहीं करना चाहते हो तो ये वीडियो शुरू से एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की नीड पड़ेगी जब आप वहां पे एडमिशन के लिए जाओगे या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाओगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और कैसे हमें अरेंज करके जाना है, ताकि आपको ज्यादा समय ना लगे, आप वहां जाओ 1 से 1.5 घंटे में एडमिशन करा के आ जाओ। क्योंकि वहां पे जाने के बाद होता क्या है कि जब आप डॉक्यूमेंट अरेंज करके नहीं ले जाते हो, डॉक्यूमेंट लेके नहीं जाते हो, तो आपको पूरा दिन का समय लग जाता है। अगर आप भी ये गलती नहीं करना चाहते तो एंड तक देखना। तो हमने अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया है डॉक्यूमेंट्स को, ताकि आपको याद रहे, आपको अच्छे से पता चल सके कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। और कैटेगरी से आपको ये रहेगा कि आपके दिमाग में सीक्वेंस बेस्ड रहेगा कि हमें किस किस टाइप का डॉक्यूमेंट लेना है और कहाँ से डाउनलोड करना है, हम ये भी बताएंगे। तो आपका पहला डॉक्यूमेंट लगेगा जेईई मेंस का एडमिट कार्ड। ये आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हो या आपके पास पहले से है तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा है आपका जेईई मेंस का स्कोर कार्ड, आपको कितना परसेंटाइल आया है, जो आपने यूजीसी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे भरा था, आपका वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो आपको दूसरा ये डॉक्यूमेंट लगेगा। और तीसरा आपका लगेगा यूजीसी का रैंक कार्ड, जो कि अभी तक नहीं आया है, और जब मैं वीडियो बना चुका रहूंगा या आप देख रहे हैं तब तक आ गया होगा। आपका रैंक कार्ड जो आता है वो भी आपको लेके जाना है। और आप लोग गलती मत करना, ये तीनों डॉक्यूमेंट्स तो रखने ही है, क्योंकि आपका जो डॉक्यूमेंट है वहां पे नोडल ऑफिसर वेरीफाई करते हैं, जिसके कारण आपका एक एक डॉक्यूमेंट्स को वो 3 बार चेक करते हैं। तो इसीलिए मैंने ये पूरा वीडियो लेके आ गया हूं, ताकि आपको कहीं पे दिक्कत ना आए, आपको देरी ना हो एडमिशन में। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे कैटेगरी की, जो है हमारा कोर एकेडमिक सर्टिफिकेट्स, मतलब कि आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट जो कि हमारा 10th का मैट्रिक का मार्कशीट, मतलब कि जो कि आपने बोर्ड दिया था 10th में, वहां पे आपका एडमिट कार्ड, मार्कशीट और प्रोविजनल। सेकेंड है आपका 12th का, मतलब कि इंटर का मार्कशीट, जिसमें सेम चीज आती है, आपका एडमिट कार्ड, मार्कशीट और प्रोविजनल। एंड थर्ड है आपका, आपको मैं जो भी डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा हर डॉक्यूमेंट का 2 कॉपी अपने साथ रख लेना और सभी में सेल्फ असिस्टेड कर लेना, ताकि आपको वहां पे समय ना लगे। हमारा थर्ड कैटेगरी है आपका डॉक्यूमाइल एंड आइडेंटिटी प्रूफ। इसमें हमारे आते हैं आपके जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, मतलब कि निवास, दूसरा आधार कार्ड, और तीसरा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। आपका जो निवास बना हुआ होगा वो आपको ले जाना है, और नया निवास होना चाहिए, मतलब कि आपका रिसेंट का बना हुआ निवास होना चाहिए। सेकेंड, जो आपका आधार कार्ड है, आपका आधार कार्ड होना चाहिए। और थर्ड, आपको 6 फोटोग्राफ्स लेके जाने हैं, 6 लेके जाने। अगर आप 8 ले जाओगे तो और भी अच्छा रहेगा। और जो आप अगर अभी तक निवास नहीं बनाए हो तो निवास के लिए अप्लाई कर दो, जब आपका एडमिशन का सीट अलॉटमेंट लेटर होगा या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम आएगा तब तक आपका निवास बन चुका रहेगा। आपको जो है आय और निवास लेके ही जाना है, ठीक है। अगर आपने नहीं बनाया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो अब हमारा नेक्स्ट कैटेगरी है कैटेगरी एंड रिजर्वेशन प्रूफ, मतलब कि आपको जो रिजर्वेशन मिल रहा है, मतलब कि आपको जो सीट मिल रहा है वो जनरल के थ्रू मिल रहा है। अगर आपको किसी भी रिजर्वेशन कैटेगरी के थ्रू मिल रहा है तो आपके पास वो सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है, जो कि है आपका अगर कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप जनरल हो तो नहीं लगेगा, फिर भी बना के रख सकते हो। अगर आप जनरल हो तो कोई बात नहीं, उसके अलावा आपका कोई भी कैटेगरी है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा वो साइन बाय एसडीओ या सीओ होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ है तो ही आपका एडमिशन होगा। अगर उस टाइम तक आपका कास्ट नहीं बना है तो आपका एडमिशन में डिले आ जाएगी, रोक लग जाएगा तो आपको वहां पे लिखा हुआ आ जाएगा कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो आपका एडमिशन भी रुक सकता है। तो ये गलती मत करना। अभी तक अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो अप्लाई कर ही दो। देन आपका ओबीसी एंड इनकम एसेट्स,
मतलब कि आप अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो या ईयूआर से बिलोंग करते हो या किसी भी कैटेगरी से, मतलब इकोनॉमिकली बैकवर्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। आप जनरल भी हो तो भी इनकम लेके ही जाना। मैं एक अपने तरफ से एडवाइस करना चाहूंगा, अगर आप जनरल हो तो भी आप जाति, आय, निवास तीनों बना लो। बहुत इंपॉर्टेंस रखता है ये चीज। वहां पे वेरिफिकेशन के टाइम में आपको दौड़ाया जा सकता है। कुछ कॉलेज आपसे कास्ट सर्टिफिकेट नहीं मांगते हैं जनरल वालों से, बाकी कुछ कॉलेज मांग भी लेते हैं। इसीलिए डिपेंड करता है कि कॉलेज कौन सा है। आपको क्या करना है, आपको सभी डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखने हैं और सबका 2 कॉपी रखना है। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट कैटेगरी के बारे में, जो कि हमारा है लिविंग एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स, मतलब कैरेक्टर प्रूफ्स, जो कि है हमारा पहला एसएलसी, मतलब स्कूल या कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। आप अगर बिहार बोर्ड से हो तो वहां पे भी आपको मिलता है, अगर सीबीएसई से हो या आईसीएसई से हो तो भी आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो आपको ये जरूर लेके जाना है और ओरिजिनल लेके जाना है। और नेक्स्ट मैं बात करूं कैरेक्टर सर्टिफिकेट। जब आप 12th पास हो जाते हो तो आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट एंड माइग्रेशन, ये तीनों डॉक्यूमेंट्स आपको दिए चले जाते हैं। और अब मैं बात कर लेता हूँ तीसरे की, जो कि है माइग्रेशन, जो कि आपका जमा कर लिया जाता है। अगर आप वहां पे एडमिशन लेते हो तो आपका ओरिजिनल माइग्रेशन जमा कर लिया जाता है, इसीलिए एक कॉपी अपने पास भी जरूर रखना। अब हम बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट्स के बारे में, जिसके कारण अगर आप वहां पे आप ये डॉक्यूमेंट्स लेके नहीं पहुंचे हो तो आपको बहुत ज्यादा दौड़ाया जाएगा, और वहां पे अगर आप प्रिंट करवाते हो ये चीज तो आपको बहुत ज्यादा महंगा पड़ सकता है। वो है हमारा पहला है हमारा यूजीएसी का पार्ट 1 पार्ट 2, मतलब कि पार्ट ए पार्ट बी। ये जो डॉक्यूमेंट है आपका, आप यूजीएसी के पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हो और आपको लेके ही जाना है। पार्ट ए और पार्ट बी, इसमें आप अपना डिटेल्स भरते हो। ये डॉक्यूमेंट आप अगर नहीं लेके जाओगे और वहां से निकलवाओगे तो वहां पे कैफे वाले बहुत ज्यादा पैसा लेते हैं आपके एडमिशन के टाइम पे, और बहुत ज्यादा भीड़ में खड़ा रहना पड़ेगा। तो अगर आप ये घर से ही लेके जाते हो तो कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। देन हमारा सेकेंड डॉक्यूमेंट है प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर। ये जो है आपको 3 कॉपी लेके जानी है। आपका जो अलॉटमेंट लेटर आता है वो आपको 3 कॉपी लेके जानी है और सभी में आपको साइन करना है। अब मैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की बात करूं, वो है हमारा बायोमेट्रिक फॉर्म एंड वेरिफिकेशन स्लिप। ये भी आपको यूजीएसी पोर्टल से डाउनलोड कर लेना है। वहां से अगर आप ये डाउनलोड करके जाते हो तो आपको भीड़ में नहीं लगना पड़ेगा। और 2 सबसे इंपॉर्टेंट रूल, अगर आपका डॉक्यूमेंट है और ये रूल को फॉलो नहीं कर रहा है तो हो सकता है आपका एडमिशन रिजेक्ट कर दिया जाए। वो कौन कौन से रूल है? पहला है आपका आपका अगर ओबीसी है, एनसीएल है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है वो अगर 1 अप्रैल के बाद नहीं बना है तो आपका एडमिशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो 1 अप्रैल के बाद बना होना चाहिए, मतलब कि आपका इस ईयर का होना चाहिए। आपका जो एकेडमिक ईयर होता है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है, तो अगर आपका अप्रैल से पहले बना हुआ है तो आपको दोबारा बनाना पड़ेगा। इसीलिए मैं ये वीडियो इतने पहले लेके आ रहा हूँ ताकि आपका अगर जो डॉक्यूमेंट नहीं बना है वो आप बना के रख लो। सेकेंड है आपका आपका जो डोमिसाइल नेम जो है वो आपका अपना होना चाहिए, क्योंकि ये होता है जब आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट आता है वहां पे आपका नाम कुछ और लिखा रहता है, नाम प्लस टाइटल, और यहाँ पे आप कुमार लिख लेते हो या कुछ और होता है। अगर आपके नेम में थोड़ा भी चेंज आता है या लेटर में भी चेंज आता है तो आपका एडमिशन रिजेक्ट कर दिया जा सकता है। इसीलिए ये गलती मत करना। आपका जो भी डॉक्यूमेंट हो वो आपका करेक्ट डाटा हो, आपके नेम में कहीं पे भी कोई भी लेटर गलत नहीं होना चाहिए, या नेम की जगह कुमार है तो कुमार ही रहना चाहिए, टाइटल है तो टाइटल ही रहना चाहिए। हमने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की बात की, अगर आपने लिखा नहीं है तो ये नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं 1 मिनट के लिए हट जाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, जिसमें आपको डॉक्यूमेंट्स लगता है हमारा जेईई मेंस का स्कोर कार्ड, एडमिट कार्ड, फिर 10th 12th का जो है हमारा मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड। थर्ड है आपका बिहार रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, जिसे हम लोग डोमिसाइल या निवास कहते हैं। देन हमारा कास्ट, ईडब्ल्यूएस या एसएमक्यू, या आप जिस भी कैटेगरी से आप ले रहे हो एडमिशन वो कैटेगरी का सर्टिफिकेट। देन आपका यूजीएसी पार्ट 1 पार्ट 2 एंड बायोमेट्रिक स्लिप।
देन है हमारा सीएलसी और कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने ही चाहिए। अगर आपका अभी तक नहीं है तो अभी भी समय है, आप जाके बनवा सकते हो और आपका 100% 1 वीक से ज्यादा समय नहीं लगता है कुछ भी बन के आने में, तो आप बनवा लो। तो अब हम लोग पहुंच गए इस वीडियो के एंड में, लेकिन अभी आप रुक जाओ, कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी थी मुझे आपसे। आपको अगर एडमिशन में ज्यादा समय नहीं देना है तो मैंने जो जो डॉक्यूमेंट्स बोला है वो सभी डॉक्यूमेंट्स आप लोग निकाल लेना, और हर डॉक्यूमेंट्स का 2 कॉपी आपको वहां पे लेके जाना है। हर डॉक्यूमेंट का 2 कॉपी जमा होता है। आप कोशिश करना कि आप 3 कॉपी रखो, अगर किसी में गलती हो जाए तो हर डॉक्यूमेंट को आपको वहां पे निकाल के रखना है, 2 कॉपी रखनी है। और हर डॉक्यूमेंट पे आपको सेल्फ असिस्टेंट मतलब कि साइन कर देनी है। और जो भी डॉक्यूमेंट आपका अभी तक नहीं बना है और मैंने बता दिया है वो आपको निकाल के रख लेनी है, वो आपको बनवा लेना है आपके वेरिफिकेशन के टाइम से पहले। क्योंकि वहां पे डायरेक्ट क्या कर दिया जाता है, वहां पे कर दिया जाता है ये स्टूडेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसका सक्सेसफुल नहीं हुआ, इसके पास डॉक्यूमेंट है ही नहीं। अब मैं एक और इम्पोर्टेंट बात कर लेता हूँ। अगर आपको एडमिशन लेने पहुंचे हो, कुछ डॉक्यूमेंट आपका देरी है आने में, कुछ डॉक्यूमेंट आपका बना नहीं है, और कुछ डॉक्यूमेंट जो है आपके वो अभी तक नहीं आए हैं स्कूल के तरफ से या कॉलेज के तरफ से, तो आपको क्या करना है, वहाँ एक एप्लीकेशन लिख के दे देना है कि मैं 15 दिन में जमा कर दूंगा। फॉर्मेट आपको वहां से जो आपका कॉलेज रहेगा उस कॉलेज से मिल जाएगा। अगर नहीं मिलेगा तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो मेरे नंबर पे, मैं इसे अपने ग्रुप में डाल दूंगा, या अभी ही मैं डाल देता हूँ वहां। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं पहुंचता है तो आप ये एप्लीकेशन जमा कर सकते हो, तो आपको 15 दिन का समय मिलेगा। और अगर आपके पास अभी तक आप 12th पास किए हो और आपका यहाँ पे अगर माइग्रेशन या कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स या 12th का डॉक्यूमेंट नहीं आता है तो आप डिजी लॉकर से डाउनलोड करके दे सकते हो। लेकिन इंपॉर्टेंस ये रखता है, अगर आप डिजी लॉकर से डाउनलोड करके दोगे तो आपका वहां पे प्रिंसिपल का मोहर मारा हुआ होना जरूरी है, प्रिंसिपल का साइन मोहर जरूरी है। अगर आप डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं आ रहे हैं तो आप अभी निकलवा लो, अपने स्कूल चले जाओ, वहां पे प्रिंसिपल से साइन मोहर करवा लो। क्योंकि उस समय पे जब आप कॉलेज पहुंचोगे आपके पास उतना समय नहीं रहेगा कि आप वापस से करवा के ला सको। तो हर एक डॉक्यूमेंट को 2 कॉपी रखना है, हर दोनों कॉपी में सेल्फ असिस्टेड होना चाहिए और इस तरह से अरेंज्ड होना चाहिए जैसा कि मैंने बता दिया है। पार्ट ए, पार्ट बी और आपका बायोमेट्रिक, ये तीनों आपको डाउनलोड कर लेने हैं यूजीएसी पोर्टल से, ताकि आपका एडमिशन 1 घंटे में आप आराम से एडमिशन करवा के निकल सको, आपको दौड़ना नहीं पड़े। थैंक यू।